नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। आज हम बात करेंगे शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। और यकीन मानिए यदि आप ये प्रश्न करते हैं तो आपको काफी प्रश्न और सीखने को मिलेंगे और साथ ही साथ ये प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इसलिए मेरे साथ में अंतिम तक जुड़े रहिएगा और देखिएगा आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और आपको कितने आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न की ओर। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ में। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। वर्तमान शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य क्या है? परमार्थ एवं मोक्ष की प्राप्ति, या फिर व्यवसायिक कौशलों की प्राप्ति, जागृति उत्पन्न करने का साधन, या फिर व्यक्तित्व निर्माण का साधन? बताइए, वर्तमान शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य क्या है? जो अभी वर्तमान में शिक्षा करवाई जा रही है, शिक्षा दी जा रही है, उसका महत्वपूर्ण जो आधारभूत उद्देश्य है वो क्या है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर द, व्यक्तित्व का निर्माण करना। एक इंसान की एक उसमें जो छिपी हुई क्वालिटी है उसको बाहर निकालना, उसका एक अलग व्यक्तित्व बनाना, वो क्या है? सबसे आधारभूत इसका क्या है? उद्देश्य आज की शिक्षा का। ठीक है ना? जागृति उत्पन्न करना व्यवसायिक कौशलों में, ये तो है ही, ये तो है ही, लेकिन एक महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है शिक्षा का, वर्तमान शिक्षा में जो शिक्षा नीतियां होती है जो निकलती है, उसमें क्या होता है? एक जो आधारभूत उद्देश्य लिया गया वो क्या लिखा है? व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए। एक बच्चे का व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, सामाजिक परिपक्वता नेता की अनिवार्य योग्यता होनी चाहिए। मैं आपको हर बार कहता हूं कि यदि आप शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न सोल्व कर रहे हैं तो आप अपने आप को एक टीचर मानेंगे और उसके बाद में आप प्रश्न को सोल्व करेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है ना? चलिए प्रश्न नंबर 2 जल्दी से जवाब दीजिएगा। सही जवाब क्या होगा? सामाजिक परिपक्वता नेता की अनिवार्य योग्यता होनी चाहिए। बताइए, सहमत हो, असहमत हो, या फिर पूर्ण सहमत हो, या फिर कम सहमत हो, या फिर संभवतः? बताइए जल्दी से। देखिए, सामाजिक परिपक्वता होना अनिवार्य, ये यहां पर कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बिल्कुल, यहां पर क्या है? पूर्ण सहमत। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ब बिल्कुल सही हो जाएगा, पूर्ण सहमत। सॉरी, स है यहां पर ना, उल्टा सुल्टा हो गया, कोई बात नहीं। यहां पर परिपक्वता होनी चाहिए। यदि सामाजिक परिपक्व होगा एक नेता या फिर एक शिक्षक, तभी तो बच्चों को क्या कर पाएगा? जागरूक कर पाएगा, वो उनसे रिलेट कर पाएगा, उन्हें ज्ञान दे पाएगा। ठीक है ना? सामाजिक परिपक्व एक टीचर होना जरूरी है। ठीक है? सामाजिक विकास एक टीचर का तो होना ही चाहिए, तभी जाकर वो क्या करेगा? अपने बच्चों को, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या कर पाएगा? बिल्कुल। आगे चलिए अगले प्रश्न की ओर। शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन प्रदान किया जाता है छात्रों की योग्यता के संदर्भ में, शिक्षक की व्यक्तिगत रुचि के संदर्भ में, या फिर छात्र एवं शिक्षकों की पारस्परिक सहयोग के आधार पर, या फिर छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं अभियोग्यताओं के संदर्भ में? बताइए, सही जवाब आपका यहां पर क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। सही जवाब आपका यहां पर क्या हो जाएगा? देखिए, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन प्रदान क्यों किया जाता है, पहले तो ये बताइए। बताइए, देखें। ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर दे जिन्होंने बताया है, बिल्कुल सही जवाब है। छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं अभियोग्यताओं के संदर्भ में। क्या? आवश्यकताओं एवं अभियोग्यताओं के संदर्भ में शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन प्रदान किया जाता है, आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, और जो अभियोग्यताएं हैं, योग्यताएं उनमें, उनको निखारने के लिए। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। काउंट करते जाइएगा कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। ठीक है ना? चलिए
क्वेश्चन नंबर 4, किसी व्यक्ति को अध्यापक के रूप में सफलता मिलने की संभावना अधिक होगी यदि वह व्यक्ति अध्यापकों के परिवार से है, संबंध रखता हो, या फिर अध्यापन में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका हो, या फिर नैतिक मूल्य और अच्छा चारित्र रखता हो, या फिर अपनी अध्यापन सामग्री को उचित रूप से व्यवस्थित कर सकता हो, या फिर और उसे प्रभावशाली ढंग से विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत कर सकता हो। किसी व्यक्ति को अध्यापक के रूप में यदि सफलता मिलने की संभावना है तो वह व्यक्ति कैसा होना चाहिए बताइएगा, उस व्यक्ति में क्या क्वालिटी होनी चाहिए बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जिन्होंने यहां पर द बताया है, अपनी अध्यापन सामग्री है उसे उचित रूप से स्टूडेंट्स के सामने प्रस्तुत कर सकता है, प्रभावशाली ढंग से वो बता सकता है, एग्जाम्पल देकर वो बता सकता है, तो वो क्या करेगा, एक टीचर, सफल टीचर बनने के रूप में यहां पर क्या है, उसे सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, प्रभावकारी अध्यापन निम्न में से किसका एक फलन है। प्रभावकारी अध्यापन, आजकल इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं मेरे प्यारे लाडलो, इसलिए इनको हल्के में मत लेना, ठीक है ना, इनको हल्के में मत लेना, इसी लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल। चलिए बताइए जल्दी से, प्रभावकारी अध्यापन निम्न में से किसका एक फलन है। प्रभावकारी अध्यापन निम्न में से किसका एक फलन है। ऑप्शन नंबर ए, स्पष्ट एवं यथार्थक संप्रेषण, कक्षा में पूर्ण अनुशासन, नियमित अध्यापन, या फिर विद्यार्थी द्वारा स्व अध्ययन। बताइए जल्दी से, सही जवाब आपका यहां पर क्या हो जाएगा। प्रभावकारी अध्यापन निम्न में से किसका एक फलन है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जिन्होंने ए बताया, प्रभावशाली का मतलब स्पष्ट और यथार्थ संप्रेषण, मतलब कि एक अच्छे तरीके से और स्पष्ट रूप से यदि समझाया जाए तो वो अध्यापन क्या है, प्रभावकारी अध्यापन रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6, किसी अध्यापक में निम्न में से सबसे अधिक वांछनीय क्या है। सबसे अधिक वांछनीय क्या है बताइए। कक्षा में ठीक समय पर आना, अपनी विषय सामग्री को स्पष्ट और सही सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना, कड़ाई से अनुशासन लागू करना, या फिर कक्षा में उन्मुक्त होना। बताइए वांछनीय क्या है, एक अध्यापक के लिए सबसे वांछनीय क्या है। सबसे वांछनीय मतलब कि सबसे जरूरी चीज क्या है यहां पर अध्यापक के लिए, अपनी विषय सामग्री को स्पष्ट, सही और सुव्यवस्थित रूप से क्या करे, प्रस्तुत करे। ये क्या है उसके लिए बहुत ही जरूरी है। वांछनीय मतलब कि बहुत जरूरी है उसके लिए। यदि ये चीज आती है तो बाकी चीजें जरूरी नहीं है, बाकी ये चीज तो जरूर आनी चाहिए, तभी जाकर स्टूडेंट्स को वो पढ़ा पाए। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, प्रभावी संप्रेषण को लोग क्या लेंगे, आनंद लेंगे। प्रभावी संप्रेषण से लोग क्या होंगे, मतलब कि आनंद लेंगे, स्वीकार करेंगे, दूसरों तक पहुंचाएंगे, या फिर इसके बारे में सोचेंगे। प्रभावी संप्रेषण, प्रभावी संप्रेषण से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यदि प्रभावी संप्रेषण होगा तो बिल्कुल लोग इसे क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे। ठीक है ना, स्वीकार करेंगे मतलब कि यदि आप प्रभावी संप्रेषण करोगे एक अलग ही वे में, एक बहुत ही अच्छे वे में आप बातचीत करोगे किसी से, तो वो क्या करेगा, उन बातों को क्या करेगा, स्वीकार करेगा। जैसे कि एक नेता होता है, एक नेता होता है, वो क्या करता है, भाषण देता है, और वो ऐसी उसमें भाषण देने की ऐसी क्वालिटी होती है कि वो अगले व्यक्ति को वो क्या कर देता है, अपने अधीन कर लेता है, मतलब कि अपनी बातों में उलझा सकता है। तो वही है, स्वीकार करेंगे। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, उच्च शिक्षा में अध्यापन से अर्थ है।
उच्च शिक्षा में अध्यापन से अर्थ है पाठ्य पुस्तकों में दिए गए ज्ञान को प्रस्तुत करना, कक्षा में प्रश्न उत्तर द्वारा पढ़ाना, या फिर विद्यार्थियों सीखने में सहायता करना कि किस तरह सीखते हैं, या फिर विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी और उत्तीर्ण करने में सहायता करना। उच्च शिक्षा के अध्यापन में क्या क्या अर्थ क्या है उसको बताइए। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर जिन्होंने यहां पर 3 बताया है कि भाई उच्च शिक्षा का मतलब क्या है। शिक्षा मतलब कि विद्यार्थियों को सीखने में सहायता करना कि भाई किस प्रकार से सीखते हैं या फिर किस तरह से सीखते हैं, क्या चीजें समझ में नहीं आ रही है वो बताएंगे, जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है वो बताएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, वही है कि भाई विद्यार्थियों को सीखने में सहायता करे, वही क्या है, उच्च शिक्षा है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, प्रश्न नंबर 9। अध्यापन कार्य के बारे में मुझे यह बात अच्छी लगती है कि यह सर्वाधिक शांतिपूर्ण कार्य है, बहुत कम सक्षम व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान करता है, या फिर बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है, या फिर बहुत लाभप्रद कार्य है जो क्योंकि इसमें प्राइवेट ट्यूशन के अच्छे अवसर मिलते हैं। देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ट्यूशन का नाम आ जाए उसको कट कर दीजिएगा, उसको पहले ही कट कर दीजिएगा आप, ठीक है ना, क्योंकि ट्यूशन टीचर को करवानी ही नहीं है, टीचर के लिए ट्यूशन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। टीचर कभी भी ट्यूशन नहीं करवाएगा ऐसे प्रश्नों में, भले ही आप करवाते होंगे लेकिन ट्यूशन नहीं करवानी है इन ट्यूशनों में। यदि भाई आप कितने ईमानदार हो, कितने कुछ भी हो, लेकिन आपको यहाँ पर ट्यूशन नहीं करवानी इन ट्यूशनों में, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य, बिल्कुल सही बात है भाई, चुनौतीपूर्ण कार्य तो है, लेकिन क्या है, ये सर्वाधिक शांतिपूर्ण कार्य है। क्या है, शांतिपूर्ण कार्य है। ऑप्शन नंबर जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब, ये शांतिपूर्ण कार्य है, इसीलिए मुझे क्या है, अध्यापन कार्य करने में बहुत ही अच्छा लगता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, एक अच्छा अध्यापक वह होता है जो क्या करता है, जो बहुत मेधावी हो, होशियार हो बहुत, है ना, या फिर जो सदा सादा जीवन व्यतीत करता हो, या फिर जो अपने अध्यापन विषय में प्रवीण हो, या फिर जिसे अपने विद्यार्थियों के प्रति सच्ची लगन हो। बताइए, जल्दी से बताइए, सही जवाब आपका यहां पर क्या हो जाएगा। और क्लास को थोड़ा सा शेयर करें मेरे प्यारे दोस्तों। जल्दी से शेयर करें। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर जिन्होंने यहां पर क्या बताया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जिन्होंने यहां पर क्या बताया है, ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो टीचर अपने विद्यार्थियों को सच्ची लगन से पढ़ाए, उनके प्रति सच्ची लगन रखे कि भाई हाँ इनका सिलेक्शन होना चाहिए, इनको ऐसे नहीं पढ़ाए, ऐसे पढ़ाए ताकि इनको समझ में आए, तो वो यहां पर क्या है, एक अच्छा अध्यापक होता है। एक अध्यापक एक प्रभावी संचारक तभी बन सकेगा यदि वह निर्देशात्मक साधनों का प्रयोग करे, वह जो कुछ पढ़ा रहा हो उसका अर्थ विद्यार्थियों को समझाने में सहायता करता है, वह पढ़ाते हुए बीच में प्रश्न पूछता है, या फिर वह विषय से संबंधित प्रश्नों के सही उत्तर प्राप्त करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है। एक अध्यापक है जो अच्छा संचारक, प्रभावी संचारक कब बन पाएगा बताएगा, जल्दी से जवाब दीजिए। वह निर्देशात्मक साधनों का प्रयोग करे, नहीं, वह जो कुछ पढ़ा रहा उसका अर्थ विद्यार्थियों को समझाने में सहायता करता है
ऑप्शन नंबर ब। यदि वह अच्छे से उस टॉपिक को समझा पाया तभी वो क्या हो पाएगा, एक अच्छा प्रभावी संचारक हो पाएगा। क्या दोस्तों, यदि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है तो मैं एक अच्छा संचारक हो पाऊंगा। आगे समझ बात में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, एक व्यक्ति एक प्रभावी संचारक तभी हो सकता है कि व्यक्ति, ठीक है ना, एक टीचर की बात हो रही थी पहले, अब एक व्यक्ति की बात हो रही है कि व्यक्ति एक प्रभावकारी संचारक तभी हो सकता है यदि उसका संचारण बहुत स्पष्ट हो, यदि वह एक हास्यकार वक्ता हो, यदि उसमें नाटकीय गुण हो, यदि वह अपनी मातृभाषा में संचार करता हो। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है, यदि उसका संचारक बहुत स्पष्ट हो, स्पष्ट शब्दों में और स्पष्ट तरीके से वो स्पष्ट कर रहा है, आपको बातें समझा रहा है, तो वो एक प्रभावकारी संचारक हो। जरूरी नहीं है कि वो एक हास्य वक्ता हो, एक नाटकीय गुण रखता हो, जरूरी नहीं है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? प्रश्न नंबर 13, जल्दी से बताइएगा। ग्राहक संप्रेषण से प्रवर्तक संप्रेषण को भेजा गया संदेश कहलाता है। पुनर्वलन, विकुटन, प्रतिपोष या फिर अनुक्रिया? बताइए, जल्दी से बताइएगा, सही जवाब आपका यहां पर क्या हो जाएगा? जल्दी से जवाब दीजिए, सही जवाब आपका यहां पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर कौन सा होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका यहां पर 3, प्रतिपोष। प्रतिपोष यहां पर बिल्कुल सही जवाब आपका यहां पर। किसकी बात की है? प्रवर्तक की। इसकी प्रवर्तक की बात की है, तो उसकी आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रतिपोष बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14, किसी अध्यापक के लिए निम्न में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा के विद्यार्थी, कक्षा में अनुशासन, उसके द्वारा पढ़ाए जाने वाला विषय, या फिर पढ़ाने के लिए उपलब्ध समय? भाई समय तो होता ही, स्कूल में जाएगा तो समय तो मिलेगा ही, ठीक है, समय तो मिलेगा ही। उसके द्वारा पढ़ाए जाने वाला विषय इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है इंपॉर्टेंट। कक्षा में अनुशासन, कक्षा में अनुशासन तो रखना जरूरी है, लेकिन उतना जरूरी नहीं कि भाई ओनली फॉर अनुशासन रखने थोड़ी जाएगा विद्यालय में टीचर, नहीं ना। कक्षा के विद्यार्थी सबसे पहले इंपॉर्टेंट है भाई, कक्षा में विद्यार्थी होने चाहिए, और कक्षा के विद्यार्थी उनके लिए इंपॉर्टेंट है टीचर के लिए। क्या? कक्षा के विद्यार्थी। अब भाई कक्षा में विद्यार्थी होने चाहिए, कक्षा में आधा अधूरे विद्यार्थी आ रहे हैं, तो कक्षा के विद्यार्थी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण यहां पर रहेंगे एक अध्यापक के लिए। उसके बाद में हम कह सकते हैं कि भाई उनके द्वारा पढ़ाए गए विषय। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यदि आप सह करते हैं तो आपको इसके 2 नंबर मिलेंगे और इसके आपको 3 नंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया, जल्दी से जवाब दीजिएगा। कोई वस्तु जो संप्रेषण को बाधित करता है उसे कहते हैं। कोई वस्तु जो संप्रेषण को बाधित करता है उसे कहते हैं शोर, अवरोधन, रुकावट या फिर बाधा। कोई वस्तु है जो संप्रेषण को बाधित करती है तो क्या कहते हैं? अवरोधन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवरोधन कहते हैं। ऑप्शन नंबर से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। प्राप्त संकेतों को व्यक्तिगत अर्थ से जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्राप्त संकेतों को व्यक्तिगत अर्थ से जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निकूटन, संप्रेषण, सुसाध्यक या फिर विकुटन? बताइए।
जल्दी से सही जवाब बताइए, क्या यहां पर आंसर हो जाएगा? बिल्कुल सुसाध्यक ऑप्शन नंबर सी। संकेतों की बात हो रही है, संकेतों को व्यक्तिगत अर्थ से जोड़ने को क्या कहते हैं? सुसाध्य प्रक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक अच्छा अध्यापक वह होता है जो स्वयं भी पढ़ता है, अच्छी तरह पढ़ाता है, या फिर बहुत सारे शोध पत्र प्रकाशित करता है, या फिर प्राचार्य के साथ अच्छा सहयोग नहीं करता। प्राचार्य के साथ सहयोग करने से क्या होगा? बहुत सारे शोध करता है तो भाई अच्छा अध्यापक कैसे हुआ ये? ठीक है ना, अच्छी तरह पढ़ाता है या फिर स्वयं भी पढ़ता है? अब इन दोनों में से आप बताइए जल्दी से सही जवाब क्या होगा। अच्छी तरह पढ़ाता है, सबसे पहले तो अच्छी तरह पढ़ाता है, इसके 3 नंबर मिलेंगे, इसके आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। जब कोई व्यक्ति सामाजिक संपर्क अनदेखा करना चाहता है तो वह नेत्र संपर्क होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति सामाजिक संपर्क अनदेखा करना चाहता है तब उसका नेत्र संपर्क होना चाहिए। न्यूनतम, सामान्य, अधिक या फिर उपयुक्त? सामान्य होना चाहिए। क्या? सामान्य। उसके देखने का जो नजरिया है, देखने की क्षमता है, वो क्या होनी चाहिए? सामान्य होनी चाहिए। अध्यापन कार्य और शोध कार्य के बारे में सर्वाधिक युक्तियुक्त विचार कौन सा है? ये दोनों सामान्य गतिविधियां हैं, ये दोनों कार्य एक साथ भी हो सकते हैं, या फिर ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, या फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं? बताइए। सही जवाब की बात करें, सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहां पर आपका क्या हो जाएगा? सर, ये क्या है? एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह। आगे बात समझ में? अध्यापन कार्य और शोध कार्य। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। शीर्ष गोपनीय संप्रेषण हेतु स्रोत एवं ग्राहक संप्रेषण के मध्य की दूरी होनी चाहिए। बताइए, बताइए जल्दी से, कितनी दूरी होनी चाहिए? मतलब कि कोई आप बातचीत कर रहे हो तो न्यूनतम यहां पर दूरी कितनी आपकी होनी चाहिए बीच में? शीर्ष गोपनीय संप्रेषण हेतु बताइए, स्रोत और ग्राहक के मध्य संप्रेषण जो मध्य दूरी है वो कितनी होनी चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। बिल्कुल, यदि आप शीर्ष गोपनीय संप्रेषण कर रहे हो तो आपको क्या है? 3 से 6 इंच यहां पर क्या होनी चाहिए? दूरी बीच में होनी चाहिए। आगे बात समझ में? बिल्कुल आगे। तो इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके और सभी को फायदा हो सके। हम लेकर आएंगे आपके लिए और वो अच्छे मॉडल पेपर, तो हमारे साथ में जुड़े रहें आप, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।